हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में बताया था, उसके ऑथर जॉफ्री चौसर के बारे में बताया था। उन्होंने कैसे डेकामेरॉन से इम्प्रेस होकर अपनी कैंटरबरी टेल्स लिखी, इसके बारे में बताया था, और थोड़ा सा कैंटरबरी टेल्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि क्यों कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी। अब जो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैंटरबरी टेल्स के मेन कैरेक्टर्स कौन से थे। ऑल्दो उसमें एज यू नो दैट 24 टेल्स आते हैं, तो 24 टेल्स हैं तो 24 कैरेक्टर्स तो 30 कैरेक्टर्स हैं, और आपको पता ही है। बट ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड ऑल द टेल्स आर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उन टेल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो 7 कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है आपका नाइट। नाइट कौन होते हैं? नाइट जो कि राजा की खिदमत करते हैं, राजा के पास जो सोल्जर होते हैं बेसिकली, और जाके लड़ाई करते हैं, फाइट्स में जाते हैं, वो होते हैं नाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है वो है नाइट। और नाइट जो है एक बहुत ही नोबल मैन है, और वो अपने देश के लिए ही इज़ वेरी पेट्रियाटिक, ही इज़ फुल ऑफ पेट्रियाटिक फीलिंग्स, और वो यहाँ पर आया हुआ है, राइट। सेकंड जो है, नाइट के साथ में एक योमेन भी है। योमेन का जो अपीयरेंस है उससे पता चलता है कि वो योमेन है, योमेन अटेंडेंट है नाइट का। और योमेन इसमें पूरी कैंटरबरी टेल्स में कोई भी टेल नहीं बताता। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है वो है नन प्रायोरिस। नन प्रायोरिस एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी है, नन है बाय प्रोफेशन, नन है, एरिस्टोक्रेटिक लेडी है, उसको बहुत अच्छे टेबल मैनर्स हैं, वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलती है एंड शी इज फ्लुएंट इन फ्रेंच। एंड और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो हमेशा एक ब्रूच पहन के रखती है। ब्रूच के ऊपर लिखा हुआ है एमॉन विंसेट ओमनिया। एमॉन विंसेट ओमनिया का मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे शो करती है नन प्रायोरिस, ऑल्दो जैसी भी होगी, बट शो ऐसे करती है दैट शी इज़ शी इज़ अ वुमन विद अ वेरी सोफिस्टिकेटेड हार्ट, कि वो अगर एक ट्रैप में अगर रैट को भी देख लेती है, उसको देख के शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो वो ऐसे शो करती है दैट शी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड वुमेन, राइट। जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है वो है मॉन्क। मॉन्क कौन होते हैं? मॉन्क जो कि वो भगवान के साधु वगैरह जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। यहाँ जो मॉन्क है ही इज़ अ हैंडसम मॉन्क, और वो अपने प्रोफेशन के जस्ट अगेंस्ट है। ही लव्स हंटिंग, उसको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा जो मॉन्क है ये बिल्कुल अलग मॉन्क हो गया। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है पार्डनर। पार्डनर कौन होते हैं? पार्डनर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इन केस यू हैव डन एनी सिन, तो आप भगवान से कन्फेस कर सकते हैं, आप पार्टनर के सामने कन्फेस कर सकते हैं, एंड दैट पर्सन विल नॉट टेल द थिंग टू एनीबडी, चाहे वो किसी का मर्डर ही हो। तो पार्टनर क्या होता है? पार्टनर इज़ अ पर्सन हु आस्क फॉर पार्डन फॉर यू, राइट। तो जो गॉड से पार्डन मांगता है आपके लिए। तो यहाँ जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। चर्च इस टाइम में बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी, एक्चुअली रिलीजन का बहुत बुरा हाल था, चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट ये द सेलिंग ऑफ पार्डन स्टार्ट्स इन चौसर्स एज से पहले 1348 में। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ। 1348 में क्या हुआ था? ब्लैक डेथ आया था। ब्लैक डेथ मतलब प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा मर रहे थे, और लोगों को ऐसे फील होने लगा दैट द पीपल हैव डन सम सिन बिकॉज ऑफ विच दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया? दे वेंट टू चर्च कि भाई हमसे गलती हुई है, unknowingly we people have done something wrong because of which we are facing this problem, but हुआ ये कि वो देख के जो चर्च था, बिकॉज स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो चर्च भी करप्ट हो गया था। एट दैट टाइम पार्डन वॉज स्टार्टेड सेलिंग बाय दीज पार्डनर्स। तो इन पार्डनर्स ने लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए इस भरोसे पे कि भाई हम आपके लिए पार्डन मांगेंगे गॉड से। तो ही वॉज सच अ काइंड ऑफ पार्टनर, राइट। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है समनर। समनर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि समनर जो